वेल दोस्तों, शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे वो डिस्कशन कर रहे थे आज से थ्योरी का, चैप्टर 2 का डिस्कशन कर रहे थे। हाँ या ना? हाँ बोलो, हाँ। अरे हाँ बोलो हाँ ना। सर। यस। तो ई आई एस क्या है? EIS यानी इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। आप लोग 12th में आपने जो आईटी पढ़ा था उसके साथ में इसका कंपैरिजन मत कीजिएगा, है ना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या रहता है? सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर से रिलेटेड बात, है ना। इंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या रहेगा? नाम ही देखो, है ना। इंटरप्राइज की इंफॉर्मेशन जिससे मिल सके ऐसी सिस्टम, ताकि टॉप मैनेजमेंट उसके ऊपर डिसीजंस ले सके, है ना। टॉप मैनेजमेंट के पास में समय कम रहता है, तो सारी चीजें अगर उनके पास में डाल दो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है ना, या चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, उनके पास में आप प्रॉब्लम लेके चले जाओ, ऐसा ऐसा है, ऐसा प्रॉब्लम है, और ये 4 ऑप्शन अवेलेबल है, तो उसका काम सिर्फ डिसीजन लेने का है, समझा क्या। उसको सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करके देना है ना। ये प्रोडक्ट का इतना सेल है, ये प्रोडक्ट बनाया तो इतना सेल मिलेगा, तो ये सारी इंफॉर्मेशन बराबर जिससे आ सके ऐसी जो सिस्टम है उसको बोलते हैं एंटरप्राइज इंफॉर्मेशन सिस्टम। कुछ आ रहा है क्या समझ में? अरे बोलो ना। हाँ सर। हाँ हाँ, सर। मुझे रिस्पांस चाहिए। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि मुझे क्या चाहिए, रिस्पांस चाहिए, है ना। हम लोग अभी है सेकंड चैप्टर में। सेकंड चैप्टर का नाम क्या है रे? सेकंड चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल एंड अकाउंटिंग सिस्टम। ऐसी सिस्टम जो फाइनेंस हैंडल कर सके और अकाउंटिंग हैंडल कर सके, ऐसी सिस्टम। देखो, सिस्टम जब बोल रहे हैं तो इसका मतलब बड़ा है। आप लोग गलती कर दिए, भाविका ताई और कोमल ताई। फेरी शुरू हो रही है, यहां रहेंगे तो ज्यादा ध्यान में आएगा। तुमको नींद आ रही तो भी मैं सोने नहीं दूंगा। आप चारों बच्चे यहां बैठो, अब चारों इधर आ जाओ, ताकि मैं कैमरे को देखते देखते तुमको भी देख सकूं, है ना। तुमको नींद आ रही तो भी मैं आने नहीं दूंगा। और आप घर पे हो ना, तो आपका कंट्रोल आपके पास में है। आप जब चाहे वॉल्यूम कम करके एक आधी झपकी ले लो, पता नहीं चलेगा, है ना। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूं, हो सके तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, यहां पे आओ, है ना। खैर, पिछली बैच तो पूरी ऐसी ऑनलाइन में हुई, किया भी बढ़िया, कंप्लीट भी कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। बट जब ज्यादा बेटर ऑप्शन है तो कायले, है ना। बिना काम की खाज करने में कोई मतलब नहीं है ना। कुछ गलत बोल रहा हूं कह रहे मैं? हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे क्लासवासियों। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फाइनेंशियल और अकाउंटिंग सिस्टम। फाइनेंशियल और अकाउंटिंग सिस्टम में हम मेनली डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन ऐसा है कि अकाउंटिंग सिस्टम कैसी चाहिए, ये क्वेश्चन है ना। अकाउंटिंग सिस्टम कैसी चाहिए? डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट पर्सन। अकाउंटिंग सिस्टम कैसी चाहिए, इसका अलग अलग लोग अलग अलग जवाब देंगे। वो आप लोगों ने देखा है ना, कुछ अंधे लोग हाथी कैसा रहता पूछा, तो किसके हाथ में पूछ है, तो उसने बोला रस्सी के जैसा है। कोई किसी ने उसको यानी सीढ़ी लगा के सीधा ऊपर चले गया, तो वो देखा तो भाई दीवाल के जैसा है हाथी, है ना। किसी के हाथ में उसकी ये आ गई, काय म्हणतात त्याला, सोंड मराठीत म्हणतो आपण, है ना। तो वो बोल रहा है कि सांप के जैसी रहती है ना, एक्सेट्रा, है ना। किसके पास में कान आ गया उसका, तो बोले पंखे के जैसा रहता। यानी बात ऐसी है
अकाउंटिंग सिस्टम कैसी चाहिए, तो अलग अलग लोगों की रिक्वायरमेंट अलग अलग है ना। देखो, अकाउंटेंट बोलता है, क्या बोलता है अकाउंटेंट, अकाउंटिंग सिस्टम ऐसी चाहिए, है ना, जिसमें बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बड़े आसानी से प्रिपेयर हो जावे, है ना। बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ज्यादा समय न लगते हुए जिस सिस्टम से बनेगा उसको हम लोग, वैसी सिस्टम हमको अकाउंटिंग सिस्टम चाहिए, है ना। ये बोलना किसका है, अकाउंटेंट का। ऑडिटर का बोलना क्या रहेगा, ऑडिटर थोड़ा सा अलग है, ऑडिटर कैसा है, अलग है। ऑडिटर बोल रहा है बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसमें करेक्ट दिखाएंगे एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, कभी भी मैं देखूं तो, अरे ऑडिटर को क्या करना पड़ता, अकाउंट्स को देख के उसमें की गलतियां निकालना पड़ता, तो वो क्या बोलेगा, ऐसी सिस्टम चाहिए जिसमें कभी भी गलती नहीं मिलेगी, है ना। अरे मैं सही बोल रहा हूँ भाविका ताई, वसुधा ताई, मोहित, कोमल, अनिकेत, हाँ सर। हाँ हाँ। सर। और आप ही बताओ, तुम्हीच मला सांगा, बिजनेस का मैनेजर है या बिजनेस का ओनर है, वो क्या बोलता है, अकाउंटिंग सिस्टम आम्हाला अशी पाहिजे ज्याच्यात, जिसके अंदर सही इंफॉर्मेशन सही समय पे सही डिसीजन ले सके, है ना। ऐसी सिस्टम चाहिए जिसमें सही इंफॉर्मेशन सही समय पे मिले और उसके बेसिस पे सही डिसीजन ले सके, ऐसी क्या चाहिए, अकाउंटिंग सिस्टम चाहिए। तो कहने का सार इतना है, अलग अलग लोगों को अकाउंटिंग सिस्टम कैसी चाहिए, अलग अलग। तो आप और हम क्या करेंगे, कैसी इंफॉर्मेशन सिस्टम देंगे, हम ऐसी इंफॉर्मेशन सिस्टम देंगे जो अकाउंटेंट, ऑडिटर, बिजनेस मैनेजर या ओनर सबको कैटर कर सके, है ना। सबके अपने अपने पर्पस जिसमें सॉल्व हो सके, है ना, सारे लोगों के नीड जिसमें कैटर हो सके, ऑल यूजर, कैटर नीड्स ऑफ ऑल यूजर, ऐसी सिस्टम हम बनाएंगे। हाँ या ना बोलो, बोलते नहीं बच्चे, एक नंबर के लुच्चे लफंगे हैं बच्चे। अरे समझ में आ रहा है क्या आपको, बोलो ना। हाँ सर। कोई हाँ सर। मुझे जवाब नहीं देता, सब एक नंबर के लुच्चे। और अच्छा, वो बिना फालतू में चालू रखा मैंने फैन, है ना, कुछ काम नहीं है तो घूम साले, हाँ है ना? जमाना खराब है। अच्छा, मैं क्या बड़बड़ कर रहा था, हाँ, व्हाट इज सिस्टम, बहुत अंगार चीजें देखेंगे, कुछ बातें देखेंगे और आपको रट लेना पड़ेगा, ऑडियो अनम्यूट करना पड़ेगा जब मैं बड़बड़ करूंगा तब, यानी आपको भी बड़बड़ करना है अलोंग विथ मी, आपको भी, या ऑडियो म्यूट भी रखा आपने लेकिन आपको लाउडली बोलने का है ना, ज्यादा लाउडली मत बोलना, घर वाले एकदम परेशान हो जाएंगे कि काय झाले यार, है ना। व्हाट इज सिस्टम दिख रहा है आपको, अरे बोलो ना। हाँ सर। उसके बाद में का पैराग्राफ दिख रहा है, अब ये बोलने की जरूरत है कि इसको काट डालो, बोलने की जरूरत है क्या, नहीं सर, काट डालो बिंदास, जहां मैंने बोला बिंदास काट देने का, क्योंकि जब मैं नोट्स दूंगा तो उसमें कटावा ही दूंगा, फिक्र मत करना आपने, ठीक है। देखो, दो चीजों की जरूरत है हमें, कौन से दो चीजों की जरूरत है, एक तो थ्योरी क्वेश्चन और दूसरा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव हम बहुत सारे कवर अप करेंगे अलग से, जिसको आपको अलग से पढ़ना है, जिसमें ऐसे बहुत सारी चीजें जो काटेंगे तो उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव भी चले जाते हैं ना, तो वो उसमें कवर अप हो जाएंगे। वैसे भी अभी ऑब्जेक्टिव कैसे आने वाले, केस स्टडी बेस्ड, जिसमें हम कवरेज पूरा रखेंगे और बिना फालतू की चीजों को काटना जरूरी है। अब आ जाए, आ गए सारे लोग, बोलो ना।
अरे हाँ या ना? कोई मुझे जवाब नहीं देता। भाविका ताई म्हणजे एक नंबर की कौन है? लुच्ची और लफंगी। वसुधा कोमल ये तो पहले से ही है, ये तो अपने को मालूम है ना वसुधा ताई? ए नहीं वसुधा सर। ताई, क्या नहीं सर। तू एक स्टेप आगे है क्या? हाँ कोमल ताई, आज ज्यादा गटक लिया क्या? नहीं सर, मैंने कल भी नहीं पी थी, आज भी नहीं पिया। अच्छा अच्छा, यानी परसों पिया हुआ था, है ना? नहीं सर, मैं पीती नहीं। नहीं सर। अच्छा अच्छा, ब्रांड चेंज कर दिया आजकल? हाँ नहीं सर। ये बाबा, इसका मेरे को भरोसा ही नहीं है। हाँ, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। पहला पॉइंट मैं बोल रहा हूं, सबसे पहला पॉइंट, है ना? 5 पॉइंट देने वाला हूं मैं आपको सिस्टम में। कितने पॉइंट देने वाला हूं? 5। पहला पॉइंट सिस्टम। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैं दिख रहा हूं आपको? अबे बोलो ना। हाँ सर। हाँ एकदम अंगार सर, स्मार्ट दिख रहा है, आप तो कोई दिक्कत ही नहीं उसमें। अब मुझे एक बात बताओ, ये मैं हाथ ऐसा ले रहा हूं, आपको नहीं दिख रहा हूँ, ये हाथ ऐसा ले रहा हूं, दिख रहा है क्या आपको? हाँ दिख रहा है। ये हाथ अपने आप आया या मेरे दिमाग ने इंस्ट्रक्शन दिया तब जाके ऊपर आया है? अरे बोलो। इंस्ट्रक्शन देने के बाद से। मेरा दिमाग क्या कर रहा है? इंस्ट्रक्शन। ह्यूमन बॉडी इज अ सिस्टम, इसके अंदर कोई एक चीज नहीं है। आंखें है, जबान है, दिमाग है, नहीं थोड़ा बहुत है ना? बाल है, हाथ है, पाव है ना? इन सारे अलग अलग पार्ट को एक साथ में कंबाइन करके किसी ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्या है? आदमी का जीना है ना? और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है, लेकिन वन ऑफ देम इज, है ना, जिंदा रहना है। ये पर्पस के साथ में वर्क कर रहे बहुत अलग अलग पार्ट, इसी को क्या बोलते हैं? सिस्टम। अरे आपका इंटरमीडिएट देखो, सिस्टम है, एक सब्जेक्ट नहीं है, बहुत सारे सब्जेक्ट। एक एक्टिविटी नहीं है पढ़ाने की, बहुत सारी। पढ़ाने के साथ में टेस्ट निकालना, टेस्ट देना, एडमिशन करना, बुक इशू करना, रजिस्ट्रेशन करना, बहुत सारे एक्टिविटी कंबाइनली एक साथ में परफॉर्म करते हैं, तब जाके, और साथ में आपकी पढ़ाई भी है, तब जाके ये सारी चीजें बराबर आने के बाद में, है ना, आपका ऑब्जेक्टिव इंटरमीडिएट पास करने का ऑब्जेक्टिव अटेन होता है। उस ऑब्जेक्टिव से वर्क करते हैं, है ना? तब जाके रिजल्ट आता है। समझ में आ रहा है? तो ये क्या है? एक सिस्टम। अरे समझा कि नहीं समझा? बोलो। समझा सर। ये समझा ना सर? मेरा आवाज थोड़ा बढ़ जाता है बीच बीच में, आई विल ट्राई टू मिनिमाइज, है ना? मैं कोशिश करूंगा इसके लिए कि वो रिकॉर्डिंग खराब नहीं होना चाहिए। यानी सिस्टम म्हणजे काय? सिस्टम म्हणजे सेट ऑफ थिंग्स वर्किंग टुगेदर। काय बडबड केलं रे मी? सांगा। सेट ऑफ थिंग। अबे बोलो। मेरे को आवाज कम करना पड़ेगा ना। ये साला, ये रिकॉर्डिंग का चक्कर नहीं चाहिए साला। इसमें क्या हो जाता है, अपना फ्लो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अपन अंगार आदमी है ना? अंगार। अबे बोलो ना। हाँ सर। हाँ, आपला फ्लो डिस्टर्ब झाला नहीं पाहिजे। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था? सिस्टम म्हणजे काय? सेट ऑफ थिंग वर्किंग टुगेदर, है ना? कैसा वर्किंग कर रहे ये? एज अ पार्ट ऑफ मैकेनिज्म। एक मैकेनिज्म के जैसा गाड़ी चलती है ना, उसमें कार्बोरेटर भी फ्यूल देते रहता, पिस्टन आगे पीछे चलते रहता। समझ में आ रहा है? फिर वो चेन घूमती, चेन से पीछे का चक्का घूमता, वो तुमको धक्का देता। समझ में आ रहा है ना? ये एज अ है ना, ये एज अ मैकेनिज्म वर्क होता है। ऐसा हर एक चीज एज अ मैकेनिज्म वर्क हो रहा है। म्हणजे म्हणजे म्हणजे
वाघाचे पंजे, कुत्र्याचे कान, उंटाची मान। समझा क्या? भाविका ताई, वसुधा ताई, है ना, कोमल, आप लोग बहुत मिस कर रहे हैं। यहाँ का एनवायरमेंट अलग ही बनता है ना रे। बराबर बोल रहा हूं। जबरदस्ती का राम राम मत कर साले, तू सिक्ची, हाँ फर्स्ट सिक्ची, हाँ बराबर बोल रहा हूं ना मैं, बोल साले। हाँ क्या है, थोड़ा सा ऐसे चिल्ला दिया तो वो तारीफ करता ही है, अपने को मालूम है। हाँ तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा हूं मैं, सेट ऑफ थिंग्स वर्किंग टुगेदर एज अ पार्ट ऑफ मैकेनिज्म, है ना, और एज अ इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क। या कैसा काम कर रहा है ये, इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क के जैसा। इसी को क्या बोलते रहते, सिस्टम। समझ लो का नहीं समझ लो, सांगा रे, अबे बोलो ना। भाविका ताई, वसुधा ताई, कोमल, अरे बोलो हाँ या ना। समझा सर। समझा, है ना, कळलं सर, काही प्रॉब्लेम सर नहीं आहे। ये पहला पॉइंट देखा। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं, है ना। अगर हम सिंपल भाषा में बोला जाए, सिंपल वे में बोला जाए तो सिस्टीम म्हणजे काय आहे, सिस्टीम में सर डिटेल्ड मेथड है, डिटेल्ड प्रोसीजर है, रूटीन, रूटीन म्हणजे जो रूटीन अपन बोलते ना, मेरा रूटीन है, मेरी रूटीन एक्टिविटीज है, ये ऑपरेशनल एक्टिविटी है ना, कि वो सिस्टम रन करने के लिए कुछ चीजें रूटीन में वर्क करना ही पड़ता है ना, तो उसको क्या बोल रहे हैं अपन, रूटीन, है ना। इसमें वर्डिंग थोड़े से भारी रहेंगे, एक लाइन में नहीं रहेंगे, लेकिन जितनी भारी चीज, यानी स्टडी मटेरियल की जितनी चीज जैसी की वैसी तो उतना अच्छा। समझ में आ रहा है क्या, है ना। तो मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं, पहली बात क्या डिस्कस किया मैंने, बताओ, अबे बोलो ना। सिस्टम का मतलब देख रहे थे, सेट ऑफ थिंग वर्किंग टुगेदर एज अ पार्ट ऑफ मैकेनिज्म या एज अ इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क। ये हमने डेफिनेशन देखी सिस्टम की। पहला पॉइंट, कितने पॉइंट देखने वाले हैं हम, 5 पॉइंट। दूसरा पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, सिस्टम यानी क्या है, सीधी भाषा में बोला जाए तो सिस्टम यानी क्या है, सेट ऑफ डिटेल्ड मेथड, प्रोसीजर, रूटीन, है ना, रूटीन क्रिएटेड, रूटीन्स ये सब बनाए गए हैं काय के लिए, है ना, कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी या ड्यूटी या प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, है ना। सिस्टम का मतलब क्या है बताओ, सिस्टम को सीधी भाषा में बोला जाए तो क्या है, सेट ऑफ डिटेल्ड मेथड, प्रोसीजर, रूटीन, है ना, जिसको बनाए गए हैं काय के लिए, एज अ कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी कैरी ऑन करने के लिए, कोई ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए, है ना, या कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, है ना। इसी को क्या बोलते रहते, सिस्टम। अरे हाँ या ना बोलो ना। हाँ कोई सर। बोलता नहीं है मुझे, कोई मेरी बात सुनता नहीं है, जमाना खराब है। आवाज आ रही है क्या मेरी, अरे बोलो। हाँ सर। हाँ चलो, तो अब जम रहा है रे आप लोगों को, टिपिकल थ्योरी हो रही क्या, वैसे है टिपिकल थ्योरी है, उसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन हम पढ़ेंगे, है ना, हम रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे तो धीरे धीरे आपकी बात जमने ही वाली है, ठीक है। तीसरा पॉइंट, तीसरी बात कर रहे हैं हम, कौन सी बात कर रहे हैं, तीसरी बात,
तीसरे बात में देखिएगा हम क्या बड़बड़ करने वाले हैं। तो ये जो सिस्टम रहती है ना, ऑर्गेनाइज्ड पर्पसफुल स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइज्ड और पर्पसफुल स्ट्रक्चर है, कंसिस्ट ऑफ, जिसके अंदर इंटर रिलेटेड और इंटर डिपेंडेंट एलिमेंट है ना। तो मैं काय का डिस्कशन कर रहा था, मैं डिस्कशन कर रहा था सिस्टम का। सिस्टम में अभी तक कितनी बातें देखी हमने? एक झापड़ मारता साले, कितनी बातें देखी फर्स्ट सिक्ची? 3। हाँ, पहली बात बताओ क्या देखा था हमने, है ना, सेट ऑफ, है ना, थिंग्स, बहुत सारी चीजें जो एक साथ में काम कर रही है, वर्किंग टुगेदर, कैसे? एज अ पार्ट ऑफ मैकेनिज्म या इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क। दूसरी बात, सिस्टम यानी क्या है? सीधी भाषा में बोला जाए तो डिटेल, मेथड है, प्रोसीजर है, रूटीन्स है, जिनको क्रिएट किया गया है स्पेसिफिक एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, स्पेसिफिक ड्यूटी कैरी ऑन करने के लिए, या कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तीसरी बात, ये जो सिस्टम आप जो बड़बड़ कर रहे हो ना, ये ऑर्गेनाइज पर्पसफुल स्ट्रक्चर है जिसमें इंटर रिलेटेड और इंटर डिपेंडेंट क्या है? एलिमेंट। सही बोला गलत बोला? मैं सही बोला, है ना। ये 3 बातें डिस्कस किया। चौथी बात, कौन सी बात? चौथी बात क्या है? दीज एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है, कंटिन्यूअसली एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, है ना, एक दूसरे को कंटिन्यूअसली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। और काय के लिए इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? ताकि वो उस एक्टिविटी को मेंटेन कर सके और सिस्टम में एग्जिस्टेंस बना सके और सिस्टम का गोल अचीव कर सके। समझा कि नहीं समझा? बोलो समझा। कुल मिला के अभी तक कितनी बातें देखी? 4। हम लोग डिस्कशन क्या कर रहे हैं? सिस्टम को डिफाइन कर रहे हैं, सिस्टम की शॉर्ट नोट देख रहे हैं। पहला डिस्कशन क्या किया सिस्टम का? बोलो, सेट ऑफ थिंग वर्किंग टुगेदर एज अ पार्ट ऑफ मैकेनिज्म या इंटरकनेक्टिंग नेटवर्क। ठीक है। दूसरा पॉइंट, सिस्टम सीधी भाषा में बोला जाए तो क्या है? डिटेल्ड मेथड, प्रोसीजर, रूटीन जो कैरी ऑन कर रहे हैं कोई स्पेसिफिक एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए, कोई ड्यूटी एक्टिविटी परफॉर्म करना, ड्यूटी परफॉर्म करना, या कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करना। तीसरी बात, सिस्टम यानी है क्या? ऑर्गेनाइज्ड पर्पसफुल स्ट्रक्चर है जिसमें विच कंसिस्ट ऑफ इंटर रिलेटेड एंड इंटर डिपेंडेंट एलिमेंट। चौथी बात, ये सिस्टम जो है ये इन्फ्लुएंस कर रही है एक दूसरे को। सिस्टम में बहुत सारी चीजें है ना। अरे आप बताओ, आपका रजिस्ट्रेशन इन्फ्लुएंस कर रहा है, उससे आपको स्टडी मटेरियल की डिलीवरी मिल रही है ना। आप ज्यादा पढ़ाई कर रहे हो, ये अलग फंक्शन है, टेस्ट देना अलग फंक्शन है। पढ़ाई अच्छी कर रहे हो तो वहां से इन्फ्लुएंस क्या हो रही है? टेस्ट इन्फ्लुएंस हो रही है। यानी होता क्या है सिस्टम में, है ना, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को क्या करता है? इन्फ्लुएंस। अच्छा, ये इन्फ्लुएंस ऐसी करता है, ये पर्पस है? अरे सर, गोल अचीव करना है ना, तो ये एक दूसरे में इन्फ्लुएंस करना ही पड़ेगा। और दूसरी बात, टेस्ट अच्छे से हो रही है तब जाके टेस्ट का एग्जिस्टेंस रहेगा। क्लास अच्छे से हो रही है तब जाके क्लास का एग्जिस्टेंस रहेगा। नहीं तो बच्चे अटेंड ही नहीं करेंगे मेरी क्लास। मैं अच्छे से ना पढ़ाऊं तो मेरी क्लास अटेंड करेंगे क्या? नहीं, है ना। तो आपको एग्जिस्टेंस मेंटेन करने का है वो रिस्पेक्टिव फंक्शन को, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको इन्फ्लुएंस करना पड़ेगा। मैं क्या बड़बड़ कर रहा हूं काही लक्षात येत आहे का? ओ साले ध्रुव तारा साल बोलना कुछ, खरोखर बहुत खराब आदमी हूं बोलो मैं, तू समझता नहीं है ना। दूर दूर तक नाम है मेरा, मैं एकदम कल चक्कू ही ले गया था साले। जब तेरे को झामिया दूंगा ना तब समझेगा। हाँ, समझ में आ रहा है क्या रे आपको? बोलो ना।
हाँ सर। भाविका, वसुधा, कोमल, है ना। हाँ तो सर। 4 बातें डिस्कस किया। 5वीं बात, कौनती बात? 5वीं बात। 5वीं बात क्या है? 5वीं बात ऐसी है, सिस्टम जनरली हैव, कोई भी सिस्टम के अंदर इनपुट है, आउटपुट है और फीड बैक, कौनता बैक? फीड बैक मैकेनिज्म है। समझा क्या? है ना। कोई भी सिस्टम रो, खाने के बाद में निकलने वाला है फीड बैक। हाँ, उसके बाद में देखो, मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताओ, लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन लगने के बाद में बाहर आना जाना बंद हो गया, तो क्या अपने क्लासेस बंद हो गए थे? तुम लोग तो नहीं थे, लेकिन जैसा जो इसके पहले का इंटर के क्लासेस क्या बंद हो गए थे? नहीं, फिर भी चल रहे थे। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बदल गया था, लेकिन इंटरनली कैसा चल रहे थे? स्टेडी स्टेट, है ना। तो सिस्टम हमेशा ध्यान रखना, सिस्टम में क्या होते रहता है ना, मेंटेन इंटरनल स्टेडी स्टेट, इंटरनली वर्किंग चलता है ये सिस्टम में, डिस्पाइट चेंजिंग एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अरे कोई भी बिजनेस करो आप, बाहर का बिजनेस तो बदलते ही रहेगा, एनवायरनमेंट तो बदलेगा ही। हो सकता है कभी आपके फेवरेबल एनवायरनमेंट आओ, हो सकता है कभी आपके अपोजिट एनवायरनमेंट आओ, लेकिन अगर आपको आपका सक्सेस मेंटेन करने का है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सिस्टम अच्छे से रन करना है तो आपको इंटरनली स्टेडी स्टेट। आपकी एक आधी टेस्ट खराब जाती, एक आधी अच्छी भी जाती है ना, तो एक आधी टेस्ट खराब गई तो क्या पढ़ना बंद कर देंगे आप? नहीं, आपको इंटरनली कैसा वर्क करना पड़ेगा? स्टेडी। कोई टेस्ट पे आपके ताली बजेंगी, कोई टेस्ट पे आपको गालियां पड़ेंगी, है ना। तो बाहर का एनवायरनमेंट आपके लिए अफेक्ट होने वाला है, लेकिन इसका मतलब इंटरनली पढ़ाई करना बंद करोगे क्या आप? नहीं, आपको इंटरनल स्टेडी स्टेट मेंटेन करना पड़ेगा। और कोई भी सिस्टम ले लो, कोई भी सिस्टम, आपने आपकी क्लास अपनी एक सिस्टम मान लेते, इंटर की क्लास, तो इंटर के क्लास में कुछ बाउंड्रीज है ना, और ये बाउंड्रीज कौन डिफाइन करता है? सिस्टम को बाहर से देखने वाला। जैसा ये क्लासरूम D2, आपको क्या लगता है ये आपका क्लासरूम है? 12वीं के बच्चे जो बाहर से आते हैं उनको भी ये क्या लगता है कि ये इंटर वालों का क्लासरूम है ना। तो ऐसा कुछ रहता नहीं है, लेकिन ये तो आरसीएफ का क्लास है ना, जब चाहे वहां ले सकते हैं, लेकिन सिस्टम ऑब्जर्वर सही जज करते रहता है ना। कुछ देर के लिए तो ये क्या हो चुका है? इंटर का क्लास, वो क्या हो चुकी है? उसकी बाउंड्री है। और ये डिफाइन कौन करते रहता? जो उसको बाहर से देखते रहता, सिस्टम ऑब्जर्वर, है ना। तो कोई भी सिस्टम रहो, कोई भी सिस्टम में जनरली इनपुट है, आउटपुट है और फीडबैक मैकेनिज्म है ना। कोई भी सिस्टम रहो, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कुछ भी हो रहा है तो भी वो कैसी करती है? इंटरनल स्टेडी स्टेट वर्क करती है। अबे हाँ या ना बोलो ना, है ना। इंटरनल स्टेडी स्टेट वर्क करती है, ठीक है। कोई भी सिस्टम ले लो, उसकी प्री डिफाइन क्या है? बाउंड्रीज, है ना। और जनरली ये बाउंड्रीज कौन डिफाइन करता है? सिस्टम ऑब्जर्वर। 5 बातें डिस्कस किया, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ बताना है तो मैं बता सकता हूं, हमने बता क्या सकता हूँ, हमने देखा ही है ह्यूमन बॉडी, ये एग्जाम्पल है। बाकी सारी थ्योरी हमारे ज्यादा काम की नहीं है ना। आप रीड कर सकते हो सारी चीजें, मैं रोकूंगा नहीं आपको, लेकिन जितने 4-5 पॉइंट मैंने बताए वो तो आपको क्या हो जाना चाहिए? कंठस्थ। समझा कि नहीं समझा? भाविका, वसुधा, मोहित, कोमल,
अरे हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। अरे बोलो, कळलं की नाही कळलं? कळलं सर. हाँ, 5 बातें डिस्कस की. आवाज मेरा फट रहा है क्या रे? यस, तुमचा आवाज तुटून तुटून येत आहे सर. काय करायचं? माइक बदलना पड़ता ऐसा लग रहा है मुझे. सब लोगों को दिक्कत जाती क्या? हाँ, ऐसा कुछ समझ में नहीं आता. ऐसी बात है. अरे बोलो रे, आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ सर. हाँ, अंगार आवाज आ रही है? हाँ सर. चलो आगे बढ़ते हैं. बढ़ गई क्या मेरी आवाज? थोड़ी सी बढ़ गई होंगी ना. मैंने बैठे बैठे हाँ, काय गरजेचं आहे, थोडासा आवाज वाढवावा लागतो हिशोबानी. अच्छा बताए, हम लोगों ने ये सिस्टम के 5 बातें डिस्कस किए. अब आगे बढ़ते हैं, आगे डिस्कशन करते हैं प्रोसेस. आगे काय का डिस्कशन करते हैं हम लोग? प्रोसेस का. अगर मैं डिस्कशन करूं, काहे का डिस्कशन करूं मैं? इंजीनियरिंग फील्ड का, इंजीनियरिंग अरेना का डिस्कशन करूं तो, है ना, तो प्रोसेस इज डिफाइंड एज, अगर मैं डिस्कशन इंजीनियरिंग अरेना का करूं तो प्रोसेस इज डिफाइंड एज सीक्वेंस ऑफ इवेंट. अरे क्या है बताओ ना मुझे. सीक्वेंस, प्रोसेस यानी क्या है ना? प्रोसेस यानी कोई भी प्रोसेस ले लो ना. ये जो आवाज आ रही है इस एम्पलीफायर के वजह से, इसमें एम्पलीफायर लगा हुआ है, ऑडियो मिक्सर लगा हुआ है ना, ऑडियो कार्ड लगा हुआ है कंप्यूटर के अंदर, और ये सारे चीजों से बराबर आवाज आ भी रही है. आवाज तो ये जो सिस्टम है, ऑडियो की सिस्टम, इसके अंदर कोई बराबर एक सीक्वेंस में सारी चीजें अरेंज है ना. जी हाँ. तो मैं इंजीनियरिंग फील्ड की बात करूं तो प्रोसेस यानी क्या है? सीक्वेंस ऑफ इवेंट. और इस सीक्वेंस ऑफ इवेंट में, है ना, ये यूज करता है कुछ इनपुट और उसको कन्वर्ट करता है कुछ पर्टिकुलर आउटपुट. अरे हाँ या ना बोलो. हाँ, यहां मैंने ब्रैकेट कंप्लीट कर दिया. ये है हमारा पहला पॉइंट. हो क्यों नहीं हो? अब मैं दूसरा पॉइंट बोल रहा हूं. दूसरा पॉइंट मैं कौन से पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूं? बिजनेस पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूं. अरे सही है या गलत है? सही है. बिजनेस पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं, है ना, इसके पहले मैंने उधर थोड़ा ज्यादा फास्ट ले रहा था मैं. कौन सा? आपसे सीनियर थे तो उनका मैंने क्या किया, पहले दिन 13 पेजेस खत्म कर दिए थे, है ना. आपका थोड़ा मैं स्लो ले रहा हूं, और मुझे उसका गम भी नहीं है कि मैं आपका स्लो ले रहा हूं. क्यों? क्योंकि अभी आपको थोड़ा धीरे धीरे ही लेना पड़ेगा, चीजें थोड़ा याद करवा देना पड़ेगा, तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आएगा, आपको भी इंटरेस्ट आएगा, तो आप याद करोगे. और कॉन्क्रीट कुछ तो भी आपका, है ना. मेरी इच्छा है कि मैं कॉन्क्रीट 2 चैप्टर करूं तो ऐसे पक्के कर दूं आपके कि उस वक्त आपको लगे अरे ये तो अपन ने किया हुआ है ना. तो चलो आगे बढ़ते हैं. मैं क्या बड़बड़ कर रहा था? प्रोसेस बिजनेस के पर्सपेक्टिव से. कौन से पर्सपेक्टिव से बोलो? बिजनेस के पर्सपेक्टिव से. प्रोसेस ये कोऑर्डिनेटेड और स्टैंडर्डाइज, कोऑर्डिनेटेड और स्टैंडर्डाइज फ्लो ऑफ एक्टिविटीज है.
कोऑर्डिनेटेड और स्टैंडर्डाइज फ्लो ऑफ एक्टिविटीज है जो परफॉर्म कर रहे हैं। कौन कौन परफॉर्म कर रहे हैं? एक तो पीपल, ह्यूमन परफॉर्म करेंगे, या तो मशीन के जरिए परफॉर्म होगा। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? प्रोसेस। प्रोसेस का डिस्कशन किसके एंगल से कर रहे हैं? बिजनेस पर्सपेक्टिव। अबे हाँ या ना? हाँ, बिजनेस के एंगल से प्रोसेस का डिस्कशन कर रहे हैं। हाउ कि नाउ हाउ। कल से क्या करना आप लोग? वहां न बैठते हुए, एटलीस्ट मेरे क्लास में और बाकी भी क्लास में, इधर गर्ल्स बैठी ना, पीछे बैठो, है ना। क्या बताऊं क्या? अगर आप ऐसे रहे तो मेरा ऐसा देखने में आता और सारे टीचर का ऐसा देखने में आता। रिकॉर्डिंग में क्या होती? गर्दन उधर दिखती। अच्छा लगता है क्या? है ना। इधर रहा तो फायदा क्या है? ऐसा ऐसा करो तो रिकॉर्डिंग ज्यादा अच्छी आती है ना। तो आप रादर देन उधर बैठने से अच्छा, बच्चे कम है, ज्यादा रहते थे तो बात अलग है, फिर अपने कंट्रोल में नहीं। ऐसा बैठो, दोनों फैन यहाँ से चालू करो, और इधर थोड़ी सी गर्मी ज्यादा होती है, उधर ज्यादा मस्त गदगद लगता। बट उतना सही लेना, तुम इंटर के बच्चे हो, तुम्हारा सहन। और इसको तो क्या है, थ्रोट में इन्फेक्शन हो गया हुआ है ना। वो नाक में माल मसाला भरा हुआ है उसके। तो अब क्या करे अपन, अब है ना। बराबर बोला क्या मैंने? ध्रुव तारा। हाँ, चलो बिजनेस पर्सपेक्टिव अगर देखा जाए तो प्रोसेस क्या है? कोऑर्डिनेटेड और स्टैंडर्डाइज फ्लो ऑफ एक्टिविटीज, जो कि कौन परफॉर्म कर रहा है? पीपल या मशीन। अच्छा, ये जो परफॉर्म कर रहे हैं ऐसे ही परफॉर्म कर रहे हैं या उनका कुछ पर्पस है ना सर? ये ट्रांसफर्स कर रहे हैं, बदल रहे हैं, मेरा देश बदल रहा है, ट्रांसफर्स कर रहे हैं फंक्शनल और डिपार्टमेंटल बाउंड्रीज। अब मेरे को एक बात बताओ, एक डिपार्टमेंट है जो रबर बनाता है, दूसरा डिपार्टमेंट है जो रबर का ट्यूब बनाता है, तीसरा डिपार्टमेंट है जो ट्यूब साइकिल में डालता है, साइकिल बनाता है। तो ये क्या करेगा? पहले रबर वाले डिपार्टमेंट से ट्रांसफर करेगा और ट्यूब वाले डिपार्टमेंट में जाएगा, है ना। यानी क्या है? यानी बस इतनी बात है कि बिजनेस पर्सपेक्टिव से प्रोसेस क्या कर रही है? कोऑर्डिनेटेड और स्टैंडर्डाइज फ्लो ऑफ एक्टिविटीज है। कौन परफॉर्म कर रहा है? पीपल या मशीन परफॉर्म कर रहा है। इसका काम है या नहीं है? कि नीचे ज्यादा देख रहे हैं आप लोग? देखते मदा मदा ताय तो सराहनीय है ना। हाँ, ये कौन परफॉर्म कर रहा है? पीपल या मशीन परफॉर्म कर रहा है, जिसका काम क्या है? वो ट्रांसफर्स कर रहे हैं, बदल रहे हैं। किसको बदल रहे हैं? फंक्शनल और डिपार्टमेंटल बाउंड्री, है ना। और काय के लिए ऐसा सब जो करने का पर्पस क्या है? अचीव करने के लिए, है ना। क्या अचीव करने के लिए? बिजनेस का ऑब्जेक्टिव। जैसा हमारा ऑब्जेक्टिव है कि इंटरमीडिएट बहुत अच्छे से विद इन टाइम, जो आपको डेट दिए हुए है ना। रेगुलर बैच को 2 महीने पहले और तुम्हारे बैच को 3 महीने पहले, है ना। ये क्या है? अपना ऑब्जेक्टिव है। तो ये ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए, है ना, डिपार्टमेंटल बाउंड्रीज बदल रहे हैं, बहुत सारे फ्लो को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, है ना। और इससे अल्टीमेटली होगा क्या? ये सब करने से फायदा क्या है? फायदा ये है सर, है ना, वैल्यू क्रिएट होगी, है ना। किसको? इंटरनल और एक्सटर्नल कस्टमर, है ना। इंटरनल और एक्सटर्नल कस्टमर को, यानी इंटरनल जो डिपार्टमेंट के अपने अलग के अपने जो ये है एम्प्लॉइज है, उनका भी वैल्यू क्रिएट होगी, और जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोग है ना, उनको भी क्या होगा? वैल्यू क्रिएट होगी। तो हम लोगों ने अभी तक सिर्फ 2 बातें देखा। काम की बातें हमने क्या देखा? पहले हमने सिस्टम देखा, हाउ का नाउ हाउ। उसके बाद में हमने क्या देखा? प्रोसेस। प्रोसेस में भी हमने कितनी बातें देखा? 2। मैं बहुत आड़ा टेढ़ा दिखता क्या रे?
ओ ताईज, भाऊज, बंधूज, भगिनीज, अरे बोलो ना, नाही सर. नाही सर. सच्ची सच्ची बोलो, नाही तो बोलेंगे सर कसे दिसतात, है ना, डोळे मोठे मोठे करतात, बारीक करतात. हाँ, सब ध्यान में आ रहा है क्या? वसुधा ताई, भाविका ताई, कोमल, मोहित, हाँ, अनिकेत. हाँ सर. हाँ, अब कल से तुम नहीं है तो मैं बहुत मारूंगा. भाविका ताई, वसुधा ताई, कोमल ताई, ठीक है ना? अनिकेत तिजारे, तू भी बेटा, तू बाहर गांव का है कि यहाँ का है? बाहेर गाव का. बाहर गांव, फिर ठीक है, तू देख तेरे हिसाब से. मोहित गांधी, ये तो बोल जवाब देने वाला नहीं है. मेरी रिक्वेस्ट है बेटा, तू अगर यहाँ आके अटेंड करे तो और भी अच्छा, ज्यादा अच्छा एनवायरनमेंट बनता, और मैं कोशिश करूंगा कि आपको सोने नहीं दूंगा, है ना. और इतना करके कोई सो भी जावे तो मैं, बॉटल है ना अपनी, हाँ हाँ. तो हमने सिस्टम देखा, बिजनेस के प्रोसेस देखा. अब आ जाए क्या डिस्कस कर रहे हैं हम लोग? कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं. कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के कॉन्सेप्ट. कळलं की नाही कळलं सांगा? कळलं ना सर? इसमें हम जो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम के कंसेप्ट देखेंगे ना, इसमें कुल मिला के कितने कंसेप्ट देखेंगे? 5. पहला कंसेप्ट कौन सा है? टाइप्स ऑफ डेटा, ये पहला कंसेप्ट. दूसरा कंसेप्ट कौन सा है? वाउचर टाइप. आपने लिखा तो बहुत अच्छा, नहीं लिखा तो भी कोई टेंशन नहीं है, है ना, क्योंकि मैं आपके दिमाग में लिखने वाला हूं. समझा ना? बिल्कुल रटवा दूंगा, फिक्र मत करना. सिर्फ ताली एक हाथ से नहीं बजती, वाजवा, वाजते का है नहीं वाजत. दूसरा हाथ लगा दिया तो एकदम अंगार. आप सिर्फ रिस्पॉन्स दो मेरे को, है ना. तुम मुझे रिस्पॉन्स दो, मैं तुम्हें ईआईएस दूंगा. समझा ना? अबे हाउ का नाउ, ओए तेरी तो साले पाहिजे काय, माल मसाला निकालू क्या? हाँ, सारे लोग और सारी लोगिया परेशान हो गए क्या रे आप लोग मेरे से? नाही सर. हाँ, वसुधा ताई, कोमल ताई, भाविका ताई, अनिकेत, अबे बोलो ना. नाही सर. नहीं सर. हाँ, कोमल ताई तो हो गई परेशान. अब क्या उसको शौक पानी रहेंगे तो परेशान तो हो गई ना मेरे से पर्सन, ऐसी बात है. तो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं. क्या डिस्कशन कर रहे हैं? कॉन्सेप्ट. काय का कॉन्सेप्ट? कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम. हाउ का नाउ, हाउ, है ना. पहला क्या देखा हमने? टाइप ऑफ डेटा. दूसरा क्या देखा हमने? वाउचर टाइप. वाउचर टाइप के अंदर, है ना, वाउचर टाइप के अंदर तो बाद में देखेंगे, है ना. तीसरा टाइप वाउचर नंबर. तीसरा टाइप कौन सा है? वाउचर नंबर. चौथा टाइप बताओ रे, कौन सा है? अकाउंटिंग फ्लो. कोणता लो? अकाउंटिंग फ्लो. और पांचवा और आखिरी का टाइप बताओ, है ना, टाइप्स ऑफ 1 2 3 4 5 नहीं, छठवा भी है और, है ना. टाइप्स ऑफ, ये अपन क्या करते? हाँ, टाइप्स ऑफ लेजर. और बताओ क्या है? ग्रुपिंग ऑफ लेजर्स, है ना. ऐसे कुल मिला के कितनी बातें डिस्कस करने वाले हैं?
6। हाँ या ना, आवाज आ रही है क्या मेरी? अरे बोलो ना। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। आ है ना? तो हम लोग, तू तेरे को नींद आ रही क्या बेटा? खरं बोल, मार खाएंगा तू सच्ची। तेरे को नींद आई तो मैंने तेरा यानी हालत ही खराब किया। तेरी हालत है ही नहीं, लेकिन जितनी है उतनी भी खराब कर दूंगा साले। समझ में आ रहा है क्या? मैं बहुत अंगार आदमी हूं, है ना? अब कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम में कितनी बातें डिस्कस करने वाले हैं हम राजकमल, है ना? कितनी बातें? 6, न 5 न 7 बातें डिस्कस करेंगे। 6। पहली बात, पहली 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 बात, टाइप ऑफ डेटा। अब आपको बताने की जरूरत नहीं है, टाइप ऑफ डेटा दो है। एक को बोलते रहते मास्टर डेटा, एक को बोलते रहते नॉन मास्टर डेटा। अब ये भी बताने की जरूरत नहीं है कि मास्टर डेटा कैसा है, परमानेंट, और नॉन मास्टर डेटा कैसा है, नॉन परमानेंट, यानी कि वो फ्रीक्वेंटली बदलने वाला है। बहुत कम चीजें ऐसी रहती बेटा जिसको हम फ्रीक्वेंटली बदल सके, है ना? बहुत सारी चीजें तो बेटा वो लाइफ के साथ में परमानेंट ही चलते रहती। कितनी भी मर्जी रही हमारी तो भी हम बदल नहीं सकते, है ना? कुछ रूल रहते, रेगुलेशंस रहते। समझा क्या? अरे बोलो ना। अबे हाँ अनिकेत, सर। मोहित, क्या है राजा? जाने दो, कोई बात ही नहीं कर रहा। मेरे जैसे भले आदमी की बात ज्यादा लोग सुनते नहीं हैं। चलो, हम लोग डिस्कशन काय का कर रहे थे? सांगा 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 सांगा, 10 का डजन 10 का डजन, है ना? हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। काहे का डिस्कशन कर रहे थे, है ना? कंप्यूटराइज कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम। कितनी बातें देख रहे थे? 6। पहली बात कौन सी देखा? टाइप ऑफ डेटा। टाइप ऑफ डेटा में दो बातें, मास्टर डेटा, डेटा नॉन मास्टर डेटा। मास्टर डेटा म्हणजे काय, जो परमानेंट है, और नॉन मास्टर डेटा म्हणजे काय, जो परमानेंट नहीं है, जो फ्रीक्वेंटली बदलने वाला है ना? अब आ जाओ आप, मस्त बात बताता हूं आपको, अंगार मजा आ जाएगा आपको। मास्टर डेटा के अंदर, है ना, कुल मिला के कितनी बातें हैं? 4, है ना? आपने कभी भजन सुना हुआ है ना? मैं आज और एक भजन सुनाऊंगा आपको। हाँ, आज आपको एक भजन सुनना पड़ेगा, आपकी मर्जी रहे चाहे ना रहे। अरे अकाउंटिंग मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर, पेरोल मास्टर, स्टैट्यूटरी मास्टर, अकाउंटिंग मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर, पेरोल मास्टर, स्टैट्यूटरी मास्टर, अकाउंटिंग मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर, पेरोल मास्टर, स्टैट्यूटरी मास्टर। हरि बोल। आया क्या समझ में? बोलो, अरे बोलो 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 बोलो, हो क्यों नहीं? अरे बोलो ना। हाँ सर। मैंने तो हाँ कुछ सर। समजाया ही नाही, अभी तो मैंने भजन बोला, त्याचा भावार्थ थोडी सांगितला। आतापर्यंत मी काय सांगितलं तुम्हाला? भजन, है ना? अकाउंटिंग मास्टर, इन्व्हेंटरी मास्टर, पेरोल मास्टर, स्टैट्यूटरी मास्टर, अकाउंटिंग मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर, पेरोल मास्टर, स्टैट्यूटरी मास्टर, है ना? आ जाएगा याद अच्छे से। हाउ का नाउ, हाउ। आगे डिस्कस करते हैं मित्रों।
मित्रों मित्रों मित्रों, है ना, अकाउंटिंग मास्टर के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे अलग अलग लेजर। कोणते लेजर इंक्लूड हो जाएंगे? अलग अलग लेजर, है ना। दिस इंक्लूड नेम्स ऑफ लेजर, ग्रुप्स, कॉस्ट सेंटर, अकाउंटिंग वाउचर टाइप। ये सारी बातें किसके अंदर आने वाली है? अकाउंटिंग डेट, है ना। एक्झाम्पल में काहीतरी एक्झाम्पल देऊन दिलं, है ना, गरजेचं नाहीये तुम्हाला तेच द्यायचं आहे, तुम्ही तुमच्या मनाने देऊ शकता। तो अकाउंटिंग मास्टर के अंदर क्या क्या बातें आ रही है? नेम ऑफ लेजर, ग्रुप, है ना, कॉस्ट सेंटर, अकाउंटिंग वाउचर टाइप, है ना। इन्वेंट्री मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर में स्टॉक आइटम, कौन सा आइटम? स्टॉक आइटम इंक्लूड होगा। स्टॉक ग्रुप, गोडाउन, इन्वेंट्री वाउचर टाइप, है ना, ये सारी चीजें, है ना, इंक्लूड होगी। अब मुझे ये कतई बोलने की जरूरत नहीं कि स्टॉक यानी ऐसी चीज है जिसको हम क्या करते रहते? परचेस और सेल, काय के लिए? बिजनेस पर्पस के लिए, ट्रेडिंग के लिए, एक्सेट्रा। हो किंवा नाही सांगा, सांगा 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 सांगा। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं मैं? है ना, एकदम सही। हम लोग डिस्कशन काय का कर रहे थे? मास्टर डेटा। मास्टर डेटा के अंदर हम लोगों ने, है ना, 4 टाइप डिस्कस किए। कौन कौन से 4 टाइप डिस्कस किए? अकाउंटिंग मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर, पेरोल मास्टर, स्टैट्यूटरी मास्टर। इसमें से 2 बातें तो डिस्कस कर लिया। तीसरी बात मैं आपसे क्या करूं? आप लोग खुद ही बड़े समझदार हो, आप ही बताओ। यू जस्ट टेल मी, पेरोल, है ना, पहला पॉइंट देखो मैंने कहां क्रिएट किया इसका। पेरोल, ये कौन सी सिस्टम रहेगी रे? सर वही सिस्टम रहेगी जिसमें सैलरी का कैलकुलेशन होगा, रिकॉर्डिंग होगा, है ना, एम्प्लॉइज के। अरे हो क्यों नहीं सांगा ना, हो। इसी को तो क्या बोलते रहते? पेरोल सिस्टम। दूसरी बात, मास्टर डेटा जो है काहे का? पेरोल का, कैन बी, मास्टर डेटा में क्या आएगा? एम्प्लॉय का नाम, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय, सैलरी स्ट्रक्चर, पे हेड, एक्सेट्रा। ये सब क्या रहेगा? मास्टर डेटा। अब आप ही बताओ, मास्टर डेटा फ्रीक्वेंटली बदलेगा या ट्रांजैक्शनल डेटा बदलेगा? मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूं। मैं मान लीजिए किराना दुकान वाला हूं। कौन से दुकान वाला हूं? किराना दुकान वाला। तू आया, तूने गुड्स क्या किया? उधार लिया। तो मैं आज के डेट का एक ट्रांजैक्शनल फाइल बनाऊंगा, एक पेज बनाऊंगा। उस पे, है ना, चिन्मयनी 100 रुपयाची बॉटल उधार घेतली, ऐसा लिख दूंगा, है ना। फिर सिक्कीची आया, सिक्की ने 50 रुपए का चकना उधार लिया, है ना। फिर खंडेलवाल जी आया, है ना, खंडेलवाल जी ने क्या लिया? हाँ, डब्बी काय की? विक्स की नहीं, है ना। इसने कुछ उधार लिया। कल और यही लोग आए, तो ये आज दिन भर का ये सारा डेटा मैं खंडेलवाल जी के लेजर में, चिन्मय के लेजर में, फर्स्ट सिक्की के लेजर में लिखूंगा। कल और जो लोग आएंगे उसका उधारी काय में लिखूंगा? ट्रांजैक्शन फाइल। और दिन के आखिरी में वो सारा ट्रांजैक्शन फाइल का डेटा काय में डालूंगा? मास्टर फाइल, उसके लेजर में। अब बताओ, ये
पेज में संभाल के रखूंगा या वो लेजर संभाल के रखूंगा, मास्टर फाइल संभाल के रखूंगा? मास्टर फाइल। यानी टेम्पररी क्या है? पेज। ट्रांजैक्शनल फाइल कैसी है? टेम्पररी। और मास्टर फाइल कैसी है? परमानेंट। वैसे भी हमने थ्योरी में भी डिस्कस किया था, ये तो मैंने प्रैक्टिकली आपको बताया। तो अब आप ही बताओ, हम लोग डिस्कशन कर रहे थे मास्टर डेटा इन केस ऑफ पेरोल, एम्प्लॉय का नाम है ना, ग्रुप, पे हेड एक्सेट्रा। दीज डेटा है ना नॉट एक्सपेक्टेड टू चेंज फ्रीक्वेंटली। मास्टर डेटा फ्रीक्वेंटली बदलता क्या? अबे सही है गलत है बोलो? 100% सही है। हाउ का नाउ? हाँ, आगे समोर डिस्कशन करायचं। पेरोल मास्टर तो हमने डिस्कस कर लिया। अब काहे का डिस्कशन करना है? स्टैट्यूटरी मास्टर। अबे हाउ का नाउ बोला ना, हाउ। अब देखना है स्टैट्यूटरी मास्टर। स्टैट्यूटरी मास्टर क्या बोल रहा है ना? स्टैट्यूटरी मास्टर बोल रहा है पहली बात स्टैट्यूटरी मास्टर बोल रहा है कि दिस मास्टर डेटा रिलेटिंग टू स्टैट्यूट या लॉ। ये कैसे रिलेटेड है ना? लॉ से रिलेटेड है। मास्टर डेटा रिलेटिंग टू स्टैट्यूट या लॉ। स्टैट्यूट यानी लॉ, कोई लीगल है ना। दूसरा पॉइंट ये स्टैट्यूटरी मास्टर में हो सकता है ना, अलग अलग तरह के टैक्स इसमें कवर किए हो, है ना। ये अलग अलग तरह के टैक्स इसके अंदर कवर हो जाएंगे। जैसे कि इसके अंदर टीडीएस आ जाएगा, इसके अंदर टीसीएस आ जाएगा, है ना। और ये डेटा भी कैसा है? रिलेटिवली परमानेंट, है ना। ये बदलता है, लॉ तो बदलते रहते लेकिन बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं बदलते, है ना। एक रीजनेबल समय जाने के बाद, है ना। तो जैसा ट्रांजैक्शनल फाइल कैसी बदलती? डेली बदलती, है ना। तो ऐसा लॉ डेली बदलता क्या? नहीं, है ना। इसको एक अरसे के बाद में तो ये बदलना ही बदलना, इंसान बदल जाता। तो ये तो क्या है? लॉ। सही है गलत है ना। ये रिलेटिवली परमानेंट पे मैं ब्रैकेट क्या कर दूंगा? कंप्लीट। इसका मतलब क्या रहता है रे ब्रॅकेट कंप्लीट करने का? की तिथपर्यंतच अभ्यास करायचं, जास्तीचं फळफळ करायचं नाही। वाचू शकता तो, रीडिंग तुम करो तो बहुत अच्छी बात है ना। लेकिन याद करने के लिए जो फिक्स पॉइंट चाहिए वो हम वही रखेंगे, उसको ही रिवाइज करेंगे तो धीरे धीरे हमको क्या हो जाएगा? याद। हाँ या ना? ये तो सो गए होंगे ये ऑनलाइन वाले, क्योंकि तुम तो जबरदस्ती मेरे हाँ सोई नहीं क्या ताई? नहीं सर। नहीं सही सर। नहीं, मोहित सो गया, लेकिन मोहित पक्का सो गया। हाँ नहीं, मोहित सोया हुआ ही है। मोहित, ए मोहित, हाँ उसके पापा का ऑफिस है नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, तो उनको जाके कंप्लेंट करूं कि ये सो गया, है ना। अच्छा जा रे, जा जल्दी उसके ऑफिस में जा, है ना। हाँ जगावा रहा तो ये अभी के अभी आवाज देगा, आवाज नहीं दिया तो अपने को कंप्लेंट करना ही पड़ेगा उसका। अब मेरा कोई गलत है क्या इसमें मोहित? अरे मोहित बोलना। नहीं सोया ना। तेरे 100 रुपए पक्के हो गए मोहित, तूने जवाब दिया ना। हाँ अरे जवाब देना।
और 100 रुपए पक्के हो जाते मोहित, अबे बोलना। चलो पहले बार बोला ना वो, अच्छा लगा। तो ये 4 बातें डिस्कस किया हमने, समजलं की नाही समजलं सांगा मेरे प्यारे क्लासवासियों। अब बात करते हैं नॉन मास्टर डेटा की। काहे का डिस्कशन करते अब, नॉन मास्टर डेटा, है ना। नॉन मास्टर डेटा में क्या लिखा हुआ है थोड़ा समझ लेते हैं। नॉन मास्टर डेटा यानी ऐसा डेटा जो एक्सपेक्टेड टू चेंज फ्रीक्वेंटली, जो समय समय पे बदलता है, अगेन एंड अगेन, है ना, और जो परमानेंट नहीं है ना, इसी को हम लोग बोलते रहते नॉन मास्टर डेटा। अगर हम पर्सनल चीजों की बात किया जाए हमने, तो आप ही बताओ, हमारे पर्सनल, हमारा नाम बदलते रहता क्या? पेरेंट्स का नाम, एड्रेस, ब्लड ग्रुप, आज बी पॉजिटिव है कल बी निगेटिव हो जाएगा, ऐसा होने वाला है क्या? जेंडर, सर कैसी बात कर रहे सर, है ना। डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीजें बदलती नहीं है। तो इसको क्या बोलेंगे, मास्टर बोलेंगे या नॉन मास्टर बोलेंगे? मास्टर। और वही हमारी कुछ इंफॉर्मेशन है ना जो बदलते रहती है ना, उसको हम बोलेंगे नॉन मास्टर डेटा। डेट ऑफ बर्थ ये तो मास्टर डेटा है, लेकिन एज मास्टर डेटा है या नॉन मास्टर डेटा है? नॉन मास्टर डेटा, है ना। वेट, आप ही बताओ ना वसुधा ताई, ए वसुधा ताई। हाँ सर। हाँ वेट सांग। नॉन मास्टर सर। हाँ अरे नॉन मास्टर डेटा, बरोबर सांगितलं ताई तू, है ना। किती 2 क्विंटल? नहीं सर एवढं नाही। हाँ एवढं नाही सर, 1च क्विंटल आहे सर, है ना। हाँ नहीं सर तेवढं पण नाहीये। हाँ, परेशान हो गई है ताई मेरे से। हाँ मास्टर डेटा और नॉन मास्टर। हाँ ये कोमल ताई क्या है, बेचारी बहुत दुबली हो रही, क्यों? अब शौक पानी ऐसे है उसको, क्या फिर अब क्या करना है ना। कोमल ताई बराबर बोला ना ताई मैंने? नहीं सर। हाँ परेशान हो गई क्या ताई तू मेरे से? बोलना। ए ताई बदमाश ताई, कोमल ताई हाँ सर। परेशान हो गई तू मेरे से? नहीं सर। हो तो गई ताई अब, है ना। हाँ चलो, अब मास्टर और नॉन मास्टर डेटा करने के पीछे पर्पस ऐसा है कि एप्रोप्रिएट डेटा का एप्रोप्रिएट प्रोसेसिंग करके एप्रोप्रिएट रिपोर्ट हम बना सके। सही है गलत है बोलो? सही है ना। आगे डिस्कशन करते हैं मित्रों, मेरे प्यारे क्लासवासियों। मैं जो डिस्कशन करूंगा ना आगे, इसमें बहुत गजब की बातें दिया हुआ है ना। तो अब बात, पहली बात ऐसी है इसमें कि मास्टर डेटा जो है ये जनरली यूजर टाइप नहीं करता। मास्टर डेटा, इसको यूजर को सिलेक्ट करना पड़ता अवेलेबल लिस्ट में से। देखो मैं यहां पे ये किया, आपको कुछ दिख रहा है क्या रे? नहीं आपको दिख रहा है लेकिन इधर नहीं दिख रहा है वो। ये दिख रहा है क्या आपको? अरे सारे लोग बताओ ना। ये मैंने ये
बैकग्राउंड पे क्लिक किया तो ये 4-5 ऑप्शन आ गए, दिख रहे क्या आपको? अरे बोलो ना। हाँ सर। हाँ सर। है ना? अब क्या हुआ है ये कि ये ऑप्शन कभी बदल सकते क्या? हम नहीं बदल सकते। ये जिसने ये सॉफ्टवेयर बनाया उसने ये ऑप्शन डाले हुए है ना? हाँ, मैं चाहे तो मेरा बैकग्राउंड अभी प्लेन है, ये मैं कौन सा बैकग्राउंड ले सकता हूं? रूल्ड वाला बैकग्राउंड ले सकता हूं या दूसरा बैकग्राउंड। देखो ये देखो यहां लाइंस दिख रहे हैं ना। अब मैं इसको प्लेन वाला लेता हूं तो लाइन चले गए, है ना? ब्लैक वाला लेता हूं तो ब्लैक आ गया, ब्लैक में है ना बॉक्स, ब्लैक में प्लेन। मुझे जो चाहिए मैं वो क्या कर सकता हूं? ले सकता हूं। ये ट्रांजैक्शनल हो गया, ये मेरे हिसाब से बदल रहा। लेकिन कुछ चीजें मुझे देखो कुछ चीजें अवेलेबल ऑप्शन से ही लेना पड़ता है। ये क्या हो गया? मास्टर। तो यही बोला हुआ है, मास्टर डेटा जनरली नॉट टाइप बाय यूजर। ये कहां से सिलेक्ट करना पड़ता? अवेलेबल लिस्ट, है ना? ये पहली बात। दूसरी बात, सारे लोग सुनो 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 सुनो, सारे लोग, मास्टर डेटा एंट्री यूजुअली डन लेस फ्रीक्वेंटली। मास्टर की डेटा एंट्री कैसी आती है? लेस फ्रीक्वेंटली आती है। मान लीजिए कि साल भर में एक आधे बार या जब भी जरूरत है तब, जैसा जीएसटी का चेंजेस होता है स्टैट्यूटरी मास्टर, है ना? तो वो जब अमेंडमेंट आई तो तब आपको बदलना ही पड़ेगा। हो सकता है साल भर नहीं भी हुआ हो तो भी, और कभी ऐसा भी हो जाएगा कि 5-5 साल उस पर्टिकुलर चीज में एक आधे सेक्शन में बदलाव ही नहीं आएगा। समझा ना? तो इट इज डिपेंडेंट ऑन नीड टू अपडेट। अबे समझा क्या? हाँ या ना? यस। अब आगे बढ़ते हैं, है ना? मैंने ब्रैकेट कंप्लीट कर दिया। नॉन मास्टर डेटा जो है जनरली ये क्या होता है? टाइप्ड बाय यूजर। अरे हाँ या ना? हाँ, ये जनरली सिलेक्ट नहीं करते हैं, अवेलेबल लिस्ट में से सिलेक्ट नहीं करते हैं, है ना? चलो, और ये नॉन परमानेंट है, ये चेंज होते रहता अगेन एंड अगेन। बाबू तेरे को ठीक नहीं लग रहा क्या रे? ऐसा लग रहा है मेरे को। सब ओके है ना? हाँ चलो। और वैसे एक बात बताओ, क्या तबीयत को ज्यादा खींचना नहीं चाहिए, जितना सहन होता उतना ही। मेरी आदत है, मैं बहुत ओवर एक्सर्ट कर लेता अपने आप को, मेरे को झामिया भी बैठता बेटा, है ना? फिर आड़ी टेढ़ी तबीयत खराब होती। कब तक ये चलेगा मेरा? कुछ अरसे तक चलेगा, फिर एक आधे बार अच्छा आएगा, चुपचाप घर पे बैठना पड़ेगा। कितना भी शौक रहो पढ़ाने का, है ना? ज्यादा में ज्यादा घर पे बैठे बैठे रिकॉर्डिंग करूंगा, वो भी कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा गारंटी नहीं। तो वो झामिया बसनार बेटा ना। यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ झामिया? हाँ? नो, यू डोंट अंडरस्टैंड? दिस इज एंशिएंट वर्ड, जनरली बोलो ना, यूज्ड इन villages. Whenever something different is happen, है ना, other than routine, then the typical word झामिया is used, is pronounced. समझ में आया क्या रे? हाँ, और अच्छे से समझाओ तो इधर आ जा तो। हाँ चलो, नॉन मास्टर डेटा के बाद में, है ना, अब आगे बढ़ते हैं। आप पक गए क्या रे मेरे से? नहीं ना? मेरी बैच तो 4:30 तक है ना, कि 4 बजे तक ही है? अच्छा, मेरी 4 बजे तक ही है, और टाइम हो गया। ये इतना मैं कंप्लीट कर लेता हूं। समटाइम्स ट्रांजैक्शनल, वैसे तो ट्रांजैक्शनल डेटा टाइप करते रहते, लेकिन जरूरी नहीं है। कभी कभी ये ट्रांजैक्शनल डेटा भी ऐसा ड्रॉप डाउन लिस्ट में से सिलेक्ट किया जा सकता है। ये देखो, ये क्या है? ये दिख रहा है कि आपको नहीं आ रही है? मेन्यू आ ही नहीं रहे यहाँ के,
नहीं, इसमें नहीं आ रहा रिकॉर्डिंग में, ये चीजें नहीं आ रही रिकॉर्डिंग में। नहीं तो मैं ये बताता था आपको, ये भी रिकॉर्डिंग में नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा इसमें। चलो ठीक है, तो ड्रॉप डाउन मेन्यू में से आ रहा है क्या? ये ऐसा दिख रहा है कि आपको ड्रॉप नहीं आता इसमें। खैर चलो जाने दो। तो जनरली ट्रांजैक्शनल डेटा तो कहां से आते रहता? टाइप किया जाता, लेकिन कभी कभी वो कहां से लाते रहते हम लोग? ड्रॉप डाउन मेन्यू में से लाते रहते, है ना। ये यहां लिखा हुआ है, सिलेक्टेड फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट, है ना, लिस्ट ऑफ इनपुट। ये यहां पे मैंने ब्रैकेट कंप्लीट कर दिया इस पॉइंट में। पांचवा पॉइंट, मास्टर डेटा। मास्टर डेटा जो है ना, इज सिलेक्टेड फ्रॉम अवेलेबल लिस्ट ऑफ मास्टर। तेरा पाव लग गया था, है ना, मैं हल गया था इधर पूरा। मास्टर डेटा इज अवेलेबल फ्रॉम लिस्ट ऑफ मास्टर। मास्टर डेटा लिस्ट ऑफ मास्टर से अवेलेबल रहता है, लेना पड़ता है ना। ये काय के लिए करते हैं ऐसा? ताकि मास्टर डेटा का स्टैंडर्डाइजेशन मेंटेन रहे, है ना, ठीक है। और हम रिपोर्टिंग के लिए उसको क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह, ठीक है। तो ये सारे नोट भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, और पहला वाला हमारा पूरा क्या हो गया? खत्म। हम लोग डिस्कशन, एक पॉइंट बाकी है। हाँ, हाँ, while inputting information यूजर को फोर्स किया जाता है ना, सिलेक्ट करने के लिए। क्या सिलेक्ट करने के लिए? मास्टर डेटा सिलेक्ट करने के लिए फ्रॉम अवेलेबल लिस्ट, है ना। ऐसा क्यों? ताकि कंफ्यूजन अवॉइड हो सके, है ना, रिपोर्ट बनाते वक्त। कि ये 4-5 चीजें, इसमें से ही आपको क्या करना पड़ेगा? एक सिलेक्ट करना पड़ेगा। हाँ या ना? बोलो ना। हाँ, तो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, काहे का डिस्कशन कर रहे थे बताओ, है ना। हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में हम लोगों ने कितनी बातें देखा? 6। पहली बात कौन सी देखा? टाइप ऑफ डेटा। टाइप ऑफ डेटा में कितनी बातें देखा? 2 बातें, मास्टर डेटा, नॉन मास्टर डेटा। मास्टर डेटा कैसा रहता है? परमानेंट। नॉन मास्टर डेटा कैसा रहता है? टेम्पररी। मास्टर डेटा के अंदर और कितनी बातें देखा? 4। कौन कौन से मास्टर? अकाउंटिंग मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर, पेरोल मास्टर, स्टैट्यूटरी मास्टर, है ना। हरि बोल। इसी के साथ में हम हमारी क्लास को, है ना, खत्म करते हैं, ठीक है। टाटा, बाय बाय, सी यू।